एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी, क्या समझे हिंदुस्तानी इसका मतलब और मायना? चित्रा, गो बैक टू द हिस्ट्री। देखिए, जब भी कभी आतंकवादी अटैक होता था या कुछ इंसिडेंट होते थे तो हम उदाहरण देते थे कि हम लोगों को बताते थे कि देखो पाकिस्तान का हाथ है। अब ये क्लियर कट मैसेज है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, हमें किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमने कह दिया कि जो भी आतंकवाद होगा उसका पाकिस्तानी जिम्मेदार है और ये युद्ध माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको रिस्पॉन्स देंगे, अकॉर्डिंगली हम अटैक करेंगे और आपको नुकसान करेंगे। अभी हम बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, किसी विदेश के साथ ओवरऑल ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, कोई अपना इंप्रेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये हमने क्लियर कर दिया कि हम किसी के पास नहीं आएंगे और आपने कुछ ऐसा कदम उठाया तो हम आपको तुरंत डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये आपने देख लिया है कि हमने 24 मिसाइलें फायर की, उसमें 24 ने हिट किया, 24 ने वही टारगेट हिट किया जो हमने डिजायर किया था। इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी 100% है। और आपने भी देख लिया कि आपने, पाकिस्तान ने भी देख लिया ये मुनीर के कितने मिसाइल्स और कितने फायर किए, एक दिन अब 3 दिन हो गया, बिल्कुल, और एक भी नहीं हिट कर रही है, तो उनका रिजल्ट आपका 0% है। अब देखिए, एक तरफ गुड़गुड़ा रहे हैं आतंकी, अब इसके बाद अटैक करने में बाद नहीं आ रहे। अब क्या करना चाहते हैं, शाम को ये लॉन्च कर देते हैं और दूसरे दिन विश्व में घूमते रहते हैं। सब तो क्या ये हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान की ओर से डिक्लेयर कर दिया गया है आतंकवादी वारदात मतलब युद्ध की तरह से हिंदुस्तान उसका जवाब देगा? क्या हमेशा के लिए अब ये तय हो गया है या सिर्फ ये अभी की बात हो रही है? ये तो हमेशा के लिए होना चाहिए, हाँ। बिकॉज जब तक पाकिस्तान रहेगा तो हम टेररिज्म को रूल आउट नहीं कर सकते, टेररिज्म चलती रहेगी। कुछ उनके सहयोगी हमारे अंदर है, उनको खत्म करना आवश्यक है, लेकिन सब पूरी तरह से इलिमिनेट करना संभव नहीं है। तो ये हमेशा चलेगा, लाइफ लॉन्ग वी हैव टू लिव विद इट। हमें इससे जीना रहना पड़ेगा और हमें जवाब देते रहना पड़ेगा। हमने देखा था जब हमने स्ट्राइक किया था, इनको सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो 2 साल चुप रहे थे, जब बालाकोट स्ट्राइक किया था तो 4.5 साल चुप रहे थे। अब इस बार ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि हमेशा चुप रहे। लेकिन जो तरीका ये अपनाई करते हैं, जो इनकी 2-3 बटालियन है जिसको उन्होंने आतंक का चोला फैला रखा है, उनकी आर्मी की बटालियन है कि जो मरे तो उनके लिए फ्लैग में लेके उनका अंतिम संस्कार किया गया। आतंकवादियों का, बिल्कुल आतंकवादियों का, हाँ, आतंकवादियों का वो चोला पहना हुआ है, वो पाकिस्तान आर्मी का एक्सटेंशन काउंटर्स हैं। तो ये जब पैदा रहेंगे, उनके लड़ने का तरीका अलग है, वो दरअसल पाकिस्तान के डीएनए में ही परेशानी है। उसको शांत कराने की जितनी भी कोशिश करो, फिर से वो फन फैलाता है, अपने आतंकवादियों को भेजता है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, ये तो बड़ा निर्णय हिंदुस्तान की ओर से लिया गया है कि अगर आतंकवादी कोई भी कार्रवाई हुई तो फिर उसको युद्ध माना जाएगा और उसी के लिहाज से जवाब दिया जाएगा। इसको क्या समझा जाए? चित्रा जी, आपने बड़ा पेचीदा सवाल पूछा है। अगर भारत के अंदर पाकिस्तान के टेररिस्ट आके 26 आदमियों को मारते हैं तो वो अगर एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर जाके उनके टेररिस्ट को मारते तो ये भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। ये तो एक्ट ऑफ वॉर वो कहते हैं ना, उन्होंने मारा तो अगर वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, हमने मारा तो वो एक्ट ऑफ वॉर है। चलिए आप मान लेते हैं एक्ट ऑफ वॉर है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ, भारत सरकार ने एक सिंपल ऑर्डर पास किया है कि हम टेररिस्ट को बर्बाद करेंगे और उनके बैकर्स को बर्बाद करेंगे, केवल यही तो बताया है ना। तो हमने अभी तक किया क्या है? हमने उनके टेररिस्ट का कैंप को अटैक किया भावलपुर में, मुरिके में, वहाँ भावलपुर में आपको मालूम है चित्रा जी, उनका एक कोर हेडक्वार्टर्स है, 4-5 ब्रिगेड्स हैं वहाँ पे, और उसके पास जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। हमने उसको मारा, उनके आर्मी हेडक्वार्टर को, कोर हेडक्वार्टर को तो नहीं मारा ना, मार सकते थे हम। उरिस्के में भी अगर गए हैं, लखनऊ के, लाहौर के बराबर में है, वहाँ हमने उनके टेररिस्ट लेक्चर तैयबा को मारा है, उनके कंटोनमेंट को तो नहीं मारा ना, वही तो बगल में तो है, मार सकते थे ना, तो हमने तो नहीं मारा। उन्होंने उसके रिटर्न में हमारे पर ड्रोन छोड़ दिए, हमने ड्रोन गिरा दिए उनके। उसके बाद अगले दिन उन्होंने कोई जहाज़ छोड़ दिए, कोई मिसाइल छोड़ दिए, हमने वो गिरा दिए। उसके बाद उन्होंने कुछ एयरफील्ड पे टारगेट करने की कोशिश की, नाकामयाब, हमने उनके एयरफील्ड पे टारगेट बना दिया। तो अगर ये एक्ट ऑफ वॉर वो शुरू कर रहे हैं तो हमारी तरफ से तो वॉर नहीं है भाई। आप वॉर चाहते तो वॉर कीजिए, आपने हमारे ऊपर जो थोपा उसका जवाब ही तो दे रहे हैं ना। हमने तो वर्ल्ड में जाके नहीं कहा जो वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान, आप कह रहे हैं इंडिया इज वॉर विद अस। अरे भाई, आपने जो शुरू किया है उसकी आप जो डेफिनेशन है तो आप बताइए ना, हम कैसे बता दें? बिल्कुल। तो देखिए, बात सिंपल है, हमारा टास्क इस समय जो भारत सरकार ने दिया है वो टेररिज्म को समाप्त करना है। उसके माने ये हैं कि आप टेररिस्ट कैंप्स जो हैं उनको बर्बाद कीजिए, उनके लीडर्स को बर्बाद कीजिए, उनके ISI हेडक्वार्टर जो उनका मेन टारगेट है वो जो आर्किटेक्ट है, और उनके आर्मी चीफ जो आर्किटेक्ट है, ये हमारी लिस्ट में है। ये सब टेररिस्ट हैं, इनको हमें बर्बाद करना हमारी काम है, तो हम वो काम कर रहे हैं।
अगर वो काम जब नहीं मुकम्मल कर सकेंगे तो प्रधानमंत्री हमको नाराज नहीं हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने टास्क दिया है, उस टास्क को तो मुकम्मल करना पड़ेगा ना, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेज हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे कम्युनिकेशन, चाहे इरिगेशन मिनिस्ट्री हो, सबको मिलजुल के वो कार्य को तो पूरा करना है ना। एक दफा जब प्रधानमंत्री ने ऑर्डर पास किया तो हमारी सरकार में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के अंदर 2 सरकारें हैं, एक सिविलियन सरकार है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो है लेकिन उसकी सुनता कोई नहीं, ना उसकी बस चलता है। वहाँ पे दूसरी सरकार है आर्मी की, जो ना इलेक्टेड है ना कुछ है, वहाँ पे मदरसे के थ्रू आके आर्मी चीफ बन जाते हैं और वो चलाते हैं सरकार। देखिए चित्रा जी, सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि पाकिस्तान की आर्मी इज़ नॉट अ रेगुलर फाइटिंग आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी एक रेगुलर कन्वेंशनल वॉर लड़ने की तैयारी नहीं करती। शायद आपको मालूम होगा ज़ियाउल हक ने क्या कहा था, मैंने शायद आपसे पहले कहा नहीं कहा। ज़ियाउल हक ने कहा था कि 71 की लड़ाई के बाद हम भारत से कभी युद्ध में नहीं जीत सकते, इसलिए हमको भारत को डिफीट करना है बाय इन्फ्लिक्टिंग 1000 कट्स एंड ब्लीडिंग देम। तो उनकी सारी सोच ही वो है, उनकी सारी जो पूरी, तो ये मैं कहता हूँ टेररिस्ट 10, 12, 15, 20, 50 2 लीडर नहीं है, ये तो पाकिस्तान आर्मी ही टेररिस्ट आर्मी है भाई। इनका लीडर ही टेररिस्ट है, जिहादी है, इनके ISI वाले जिहादी हैं। तो हमें तो उसको समाप्त करना है, हम तो कुछ और नहीं कर रहे, हमें तो सिर्फ वही समाप्त करना है। और उसके पीछे हम जो हमारे विकल्प होंगे, जो हमारे प्लान होंगे, वो हम अनलीश हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। मैं फौरन लौट रही हूँ सर आपके पास, और यही बातें पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी भी कह रहे हैं कि भारत के पास तो 16 लाख की फौज है, हमारे पास तो 6 लाख ही है, फिर हम कैसे जवाब देंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।